उसमें बच्चों को फ्री। अच्छा, वो हम वैसे तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें कोई और भी बच्चा अपनी हज़ारेवाल बरादरी के अलावा भी मिलता है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट की तैयारी करवाते हैं। फिर ये मेडिकल का शुबा मैं तो देख ही रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा काम शायद कर रहा हूँ। हमारे तारिक तनोली साहब हैं, वो बहुत बड़ा इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, ख़ासतौर से थैलेसीमिया की फील्ड में। कभी आप काशिफ इकबाल या इस तरह जो बड़े लोग इस काम को करने वाले, उनसे नाम तारिक तनोली साहब का लेंगे तो वो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। पूरे पाकिस्तान में वो काशिफ थैलेसीमिया और दीगर कुछ इदारों के मुख्तलिफ सेंटर्स बनवा रहे हैं, उस पर वर्किंग कर रहे होते हैं। तो ये जो वो लोग हैं कि जिन्होंने ज़ाहिर है हमें भी बड़ा वो किया, हमारे ऊपर दस्त शफ़क़त भी रखा और हमें 8 घंटे उनसे रिलीफ लेते होते हैं। ये मैनेजमेंट ऑफ द ब्लड बैंक जना हॉस्पिटल। ये मैनेजमेंट ऑफ द ब्लड बैंक जना हॉस्पिटल, ये देखिए ब्लड बैंक JPMC, जो माशाल्लाह कराची का सबसे बड़ा ब्लड बैंक है। इसमें 2200 हॉस्पिटल का ये हॉस्पिटल है, जिसमें 2200 बेड हैं और इसमें अंदर जो बुक्ड मरीज़ होते हैं वो 2200 हैं। अब उसके लिए ब्लड की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर साइबर नाइफ भी है, इसमें बहुत आला फैसिलिटीज़ हैं और ये ब्लड बैंक सारी उन सहूलियात को मुहैया करता है। जना हॉस्पिटल अंदर रहने वाले जो मरीज़ दाखिल हैं उनको और आउटडोर पेशेंट जो रोज़ आते हैं उनको। आप सब एक बात ज़रूरी और गौर से सुनें कि देखें, अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो हर साल में 4 दफ़ा आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। खातून अगर कोई ख़वातीन है तो वो 3 दफ़ा कर सकती हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आपने ब्लड डोनेट किया तो एक बॉटल ले लें, अगर वो पानी के ऊपर से गिरी हुई है या भरी हुई है तो फटने का चांस होता है, जैसे हिलाएं उसको तो पानी बाहर आएगा। तो अगर आप वो ब्लड डोनेट कर देंगे तो आपका फ़ौरन फिल हो जाएगा। आपकी मशीनरी, आपका दिल, आपके गुर्दे, आपका सबसे बड़ी चीज़ है आपका जो रूह है वो उससे खुश होगी और उससे क्या होगा कि एक आदमी 3 आदमियों का भला करेगा सदका, और आपका अपना भी भला होगा। फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि तुम एक नेकी करो, मैं उसके बदले 70 गुना तुम्हें दूंगा। वो आपका जिस्म महफूज रहेगा। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर जैसे मूदी मर्ज और कई और दूसरे मर्ज़ों से आप डॉक्टरों का ये कहना है कि आप महफूज रहेंगे। लेकिन इसमें जब आप नेकी करने आएंगे, ब्लड देंगे, डॉक्टर कहें ना कहें, मेरे अल्लाह ने क्या कहा है, मेरे अल्लाह का जो हुक्म है तुम एक करो, मेरी तरफ एक कदम बढ़ो, मैं आपके लिए 70 नेकियां दूँगा। उम्मीद है कि आप मेरी इस बात पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह, और इस वीडियो को पूरा देखना आपने, इंशाअल्लाह आपको लग जाएगा पता। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मखल किया सजाद भाई बात कर रहे थे, अच्छा मुनासिब नहीं है, तुसी कंटिन्यू ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ना हो, मैं एकदम आने के सिर्फ बात ही आ रही है जी जी। तो वो फिर बाद में पता चला कि वो वहाँ उनके नाम पे मंगवाई गई है, वहाँ तो आई ही नहीं है और कोई और लेकर चला गया हुआ है उनके नाम से। तो इसलिए वो हमारे ज़रा हम सियासी लोग भी हैं साथ में, फिर खिदमत करते हैं NGOs के तौर पे, तो कुछ सवाल हम न करने वाले भी कर लेते हैं, इसलिए कि ताकि हम मुतमईन हो, कल कोई बात हो तो हम जवाब दे सकें। ये बस ठीक करने के लिए कुछ चीज़ें जो है ना नॉलेज असल में मोइन भाई, ये हम हज़ारा बरादरी से हमारे सवाती साहब, रियाज सवाती साहब, फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा के नाम से एक हमारी NGO समझे, हमारा कबाइल का एक मजमुआ समझे, उसको चलाते हैं। उस प्लेटफॉर्म को बड़े अच्छे अंदाज से बहुत सारे खिदमत के काम करें। इस तरह DSP तारिक ज़ैतून साहब न सिर्फ अपने इदारे में बल्कि जो है वो अपनी कौम के लिए, अपने हज़ारेवाल बरादरी इनके साथ भी कोऑर्डिनेशन में है, अपने हमारी जो जदून बरादरी है उसको भी दायरा है वो देख रहे हैं। लेकिन ये वो लोग हैं, दोनों साहिबान को आज जो बुलाने, उसमें बच्चों को फ्री। अच्छा, वो हम वैसे तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें कोई और भी बच्चा अपनी हज़ारेवाल बरादरी के अलावा भी मिलता है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट की तैयारी करवाते हैं। फिर ये मेडिकल का शुबा मैं तो देख ही रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा काम शायद कर रहा हूँ। हमारे तारिक तनोली साहब हैं, वो बहुत बड़ा इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, ख़ासतौर से थैलेसीमिया की फील्ड में। कभी आप काशिफ इकबाल या इस तरह जो बड़े लोग इस काम को करने वाले, उनसे नाम तारिक तनोली साहब का लेंगे तो वो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। पूरे पाकिस्तान में वो काशिफ थैलेसीमिया और दीगर कुछ इदारों के मुख्तलिफ सेंटर्स बनवा रहे हैं, उस पर वर्किंग कर रहे होते हैं। ये जो वो लोग हैं कि जिन्होंने ज़ाहिर है हमें भी बड़ा वो किया, हमारे ऊपर दस्त शफ़क़त भी रखा और हमें उसमें बच्चों को फ्री। अच्छा, वो हम वैसे तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें कोई और भी बच्चा अपनी हज़ारेवाल बरादरी के अलावा भी मिलता है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट की तैयारी करवाते हैं। फिर ये मेडिकल का शुबा मैं तो देख ही रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा काम शायद कर रहा हूँ।
हमारे तारिक तनोली साहब हैं, वो बहुत बड़ा इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, ख़ासतौर से थैलेसीमिया की फील्ड में। कभी आप काशिफ इकबाल या इस तरह जो बड़े लोग इस काम को करने वाले, उनसे नाम तारिक तनोली साहब का लेंगे तो वो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। पूरे पाकिस्तान में वो काशिफ थैलेसीमिया और दीगर कुछ इदारों के मुख्तलिफ सेंटर्स बनवा रहे हैं, उस पर वर्किंग कर रहे होते हैं। तो ये जो वो लोग हैं कि जिन्होंने ज़ाहिर है हमें भी बड़ा वो किया, हमारे ऊपर दस्ते शफ़क़त भी रखा और हमें हौसला भी दिया कि मैंने कहा ये लोग इस तरह कौम के लिए, बरादरी के लिए, इस पाकिस्तानी कौम के लिए काम करे तो फिर हम क्यों ना जो है वो करें। तो आज बुलाने का मकसद भी यही था कि एक तो ट्रिब्यूट भी है ये इनके लिए, दूसरा हमारी हौसला अफजाई भी होती है। मोइन भाई यहाँ मैनेजर हैं और माशाल्लाह इनका इदारा एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, ना सिर्फ ब्लड बैंक बल्कि इस वक्त JPMC जो खड़ा है ना, असल जो उसके पिलर्स हैं वो पेशेंट नेट फाउंडेशन के ऊपर खड़े हैं और वो ज़ाहिर है इनका इदारा है जो चला रहा है। JPMC की भी ज़ाहिर हुकूमत की भी अपनी कोऑर्डिनेशन है, लेकिन इनकी बड़ी इसके अंदर हुआ है तारिक महमूद साहब या दीगर जो इनके डोनर्स हैं या इनकी जो टीम है वो काम जिस तरह कर रही है पूरी मैनेजमेंट, उसमें साइबर नाइफ हो, उसमें जो है ना पैट स्कैन हो, उसमें बहुत सारे लोग क्रेडिट लेते हैं। असल क्रेडिट तो पैफ का है जिसने इसको सारी बुनियादों को खड़ा किया और आज गवर्नमेंट भी उस पर आकर उनके जो है ना वो ज़ाहिर है इफ्तिताह भी करते हैं, इनोग्रेशन करने के बाद अपना नाम भी उसके साथ लगाते हैं। लेकिन असल तो वो लोग हैं बैक फेस पर कि जिन लोगों ने दर पर्दा रहकर इस काम को इस तरह से किया है। आज आप JPMC के किसी वार्ड में बैठकर, बल्कि हम यहाँ भी बैठे हैं, अभी थोड़ा सा आज डिसऑर्डर है ये, जब अच्छे अंदाज में कभी इसको यूज़ करना होता है या माजी में हमने बहुत सारी दफ़ा यूज़ किया तो ऐसा लगता नहीं कि हम JPMC के अंदर बैठे हैं। आप किसी वार्ड में चले जाएँ, किसी और जगह चले जाए, ब्लड बैंक का आप विज़िट करें, अभी देखिएगा ऐसा नहीं लगता कि किसी सरकारी इदारे का ब्लड बैंक है। माशाल्लाह ये इनकी कोशिशों से इन्होंने किया। अच्छा, जो पुरानी इमारतें बन नहीं रही हैं, यानी उनको अभी गिराना नहीं है, ढाना नहीं है, उनको भी चलाना है, उसको भी क्या किया पेशेंट फाउंडेशन ने। अभी आपने देखा बाहर टाइलें लग रही, उनको भी थीम वही कर रही है कि अगर हमने इसको बनाना नहीं है, गिराना नहीं है, तो इसकी थीम वही होगी जो नई बिल्डिंग्स की, ताकि पूरा JPMC एक जैसा लगे। अभी मेडिसिन टावर बनेगा तो मेडिकल के वार्ड्स ख़त्म हो जाएंगे, मेडिसिन टावर और फिर ये मतलब अब यूं ज़मीन के बजाय आसमान की तरफ, टावर्स की तरफ जा रहे हैं। उसमें फ़ायदा भी है, बहुत बड़ी जगह आपके पास। गवर्नमेंट ऑफ सिंध कर रही है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? पेशेंट एड फाउंडेशन एक NGO है ये, नहीं पेशेंट एड फाउंडेशन कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध तो है ही, सिंध का इदारा है। असल काम सारा का सारा ये जो करी पेशेंट एड फाउंडेशन अपने डोनर्स के जरिए से कर रही है और डोनर्स ज़ाहिर उस पर ट्रस्ट करते हैं, उसका काम देख कर उसके इतने अरसे से इन्होंने बहुत इनिशियली स्टार्ट शायद गायनी से लिया था, ब्लड बैंक से लिया था। और सबसे पहले जिस तरह आज आपने कैंप लगाया तो हमारे डॉक्टर खालिद महमूद होते थे, तो ये स्टूडेंट है सिंध मेडिकल कॉलेज के, तो उन्होंने चंद लड़कों मिलकर एक पेशेंट फाउंडेशन के कोई मेंबर्स बनाए, फिर वो मुख्तलिफ जगह जाके ब्लड डोनेशन लेते थे, फिर ब्लड बैंक उन्होंने काम किया, तो ब्लड बैंक में ब्लड हमें ला के देते थे, बहुत मुख्तलिफ कैंप्स करते रहे। तो फिर ब्लड बैंक के बाद जो है ना सर्जिकल ICU बनाया 3-4 वेंटिलेटर पर, तो जनाब पहला जो वेंटिलेटर है तो वो पैफ की तरफ से ब्लड है। तो ये NGO जो आई थी वो ये ब्लड बैंक की बेस ऑन करते थे, ब्लड बैंक की है। आज ये जितने सर्जिकल कॉम्प्लेक्स जितने भी बन रहे हैं तो उस बेस की बुनियाद पर नैन बुनियाद ब्लड बैंक है। और मोइन भाई बहुत पुराने हमारे अदनान भाई हैं, 92 से काम करिए, नंबर 1 एम्प्लॉइज़ हैं इस इदारे के। अब तो 1700 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हो गए, तो पहले एम्प्लॉइज़ ये हैं। मोइन भाई हमारे दूसरे एम्प्लॉइज़ हैं। तो माशाल्लाह ब्लड बैंक को ये एक एजाज़ हासिल है कि आज जो NGOs यहाँ तक पहुँची है तो उसमें ब्लड बैंक एक बहुत बड़ा रोल था, जो बुनियाद एक बनी थी और एक शख्स की वजह से। तो अल्लाह ताला ने भी खुश रखे माशाल्लाह, वो और नेक काम कर रहे हैं। आई के मतलब कच्ची आबादी में जाके वो कैंप्स करते हैं, फैक्ट्री के और फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। एक बात मैं ऐड करूँगा, फिर मोइन भाई ज़रूर कुछ बात करेंगे कि ब्लड बैंक जो है इसने माशाल्लाह से यानी कि सिर्फ न सिर्फ JPMC को बल्कि बहुत सारे इदारे जो बच्चों के लिए खास थैलेसीमिया या दीगर कैंसर के मरीजों के लिए काम करने वाले इदारे, उन ब्लड बैंक्स को भी यहाँ से ब्लड डोनेट किया जाता है, उनको यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है बड़ी तादाद के अंदर, रोज़ाना की बुनियाद पर कहें या चंद दिनों की बुनियाद पर या वीकली कहें। तो ये एक बहुत बड़ा ज़ाहिर है इसमें किरदार है। मैं मोइन भाई से भी कहूँगा ज़रूर कुछ कि थोड़ी सी जैसे सादिक भाई ने और हमारे एजाज भाई ने बताया कि एक स्ट्रगल जो थी। JPMC बेसिकली वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर ब्लड बैंक कह सकते हैं आपके इसके अंदर जो हमारा ब्लड बैंक है, और ओवरऑल जो JPMC है। तो अभी इस वक्त JPMC कोई 2200 बेडेड हॉस्पिटल है। तो एक तो 2200 बेडेड हॉस्पिटल का मतलब ये है कि हमारे पास इस वक्त जो लोड है वो पेशेंट्स का वो 2200 एडमिट पेशेंट का यानी इन पेशेंट्स का लोड है हम पे। उसके अलावा आउट पेशेंट इसके अलावा हैं जो डायलिसिस करा के जाते हैं या और दूसरी सर्विसेज लेके जा रहे होते हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट के डे केयर फैसिलिटी अवेल करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह थैलेसीमिया के बच्चों के लिए भी एक
हमने वार्ड इस्टेब्लिश किया है और उन बच्चों को भी हम रजिस्टर कर रहे हैं कि जो बच्चे कहीं और रजिस्टर्ड नहीं हो, परेशान हैं और कहीं उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रही है। बहुत सारे इदारों ने रजिस्ट्रेशन बंद कर दी, क्लोज़ कर दी अपनी कैपेसिटी को देखते हुए। तो अब हम उन बच्चों को इनकरेज करेंगे वो हमारे पास आ जाएँ और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज लेंगे। जब हमने स्टार्ट किया ब्लड बैंक, ये 1990 की बात थी। उस वक्त यहाँ पे ब्लड बैंक का ये हाल था कि हीरोइनचियों का और बाकी जो इस तरह के लोग थे उनका ब्लड यहाँ पे लोगों को मिलता था और वो सेल आउट करते थे, बाकायदा सेल करते थे। भी ठेकेदारी निज़ाम था उनका ठेकेदार होते थे और वो फिर उनका ब्लड जो है, और बहुत उस वक्त ट्रांसफ्यूजन जो फैसिलिटी थी वो इतनी अच्छी अप टू द मार्क नहीं थी और ये इस तरह का सिस्टम था। तो इसको देखते हुए लाइक माइंडेड लोग थे, आप जैसे लोग थे जिन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पे चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा सिर्फ ब्लड बैंक आपको बता रहा हूँ। तो वो फिर एक स्टार्ट था पेशेंट फाउंडेशन का यहाँ पे। तो वो सेटअप हुआ, उसको आहिस्ता आहिस्ता हमने फिर लोगों को अवेयर किया। हमें स्ट्रगल करना पड़े बहुत, और जो जैसे शुरू में नाम लिए उन्होंने डॉक्टर साहब के और बाकी लोगों के, डॉक्टर खालिद के और उसमें मुश्ताक साहब हैं और जाहिद बशीर साहब हैं और इस तरह से मसूद शेख साहब हैं, यूनुस साहब, ये बड़े बड़े लोग थे। उसके अलावा और ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ते गए आहिस्ता आहिस्ता करके, जिन्होंने ये इस सेटअप को ओन किया और कहा कि भाई अब हम ये प्रैक्टिसेस जो कि टोटली अगेंस्ट द एथिक्स हैं और प्रोफेशनल नहीं हैं, तो इसको उन्होंने ख़त्म किया और लोगों को इस बात के लिए तैयार किया कि लोग अपने मरीज़ों के लिए ख़ुद ब्लड अतिया करें। तो वो पहला स्टेप था और उसमें फिर हमें सिंध मेडिकल कॉलेज की बहुत सपोर्ट मिली, वहाँ के स्टूडेंट्स की बहुत सपोर्ट मिली हमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त कोई हमारे पास गालबन पूरे दिन में कोई 10-12 डोनर्स होते थे 24 घंटे में, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 2025 में हम बैठे हैं, हमारा लोड जो है 200 डोनर्स पर डे का है। तो इतनी बड़ी स्ट्रगल हुई है। अच्छा, दूसरी बात, जिस तरह से दुनिया भर में तब्दीलियाँ आई, टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आई और ब्लड को महफूज करने के लिए जो नए सिस्टम्स आए, टेक्नोलॉजी, उसको भी हमने अवेल किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब ब्लड बैंक हमारा इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के साथ मौजूद है और इसमें जो स्क्रीनिंग है, जो सबसे बड़ा हमारे लिए ग्रे जोन था कि बेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर स्क्रीनिंग हो, यानी कि अगर कोई डोनर ब्लड डोनेट कर रहा है तो उसका ब्लड इतने ज़बरदस्त एनालाइजर्स के साथ हो जो दुनिया भर में कबूल हो। मतलब जो ब्लड AA+B हो या WHO हो या हमारी नेशनल जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी एक्सेप्टेंस के साथ हो। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे सर ने देखा कि ये एबट का एनालाइज़र पड़ा हुआ है। अमेरिका में इस वक्त जो डोनर ब्लीड होता है, डोनर जो ब्लड डोनेट करता है, उनकी स्क्रीनिंग भी इसी के ऊपर हो रही है। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पे भी स्क्रीनिंग इसी मेथड पे हो रही है, जिस पे हम लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये हुई कि पहले कंपोनेंट नहीं बनाया जाता। पहले ये होता था लोग अपना ब्लड डोनेट करते थे और वही होल ब्लड पेशेंट को ट्रांसफ्यूज हो जाता था। अब क्या हो रहा है कि हम उसको कंपोनेंट बना लेते हैं और एक जो ब्लड हमें मिलता है उसके हम 3 कंपोनेंट बना सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि हम कहते हैं कि भाई जिसने एक ब्लड डोनेट किया उसने गोया 3 लोगों की जानें बचाई, कि मतलब गिव 1 ब्लड एंड सेव 3 लाइव्स। और जैसे सबको पता है, आपको पता है, मुझे बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसान की जान बचाई। तो अब कोई शख्स अगर ब्लड डोनेट कर रहा है वॉलंटरीली, तो वो इसका मतलब ये है कि अल्लाह को राज़ी कर रहा है कि उसने 3 लोगों की जान बचाई। अब किस तरह से बचाई कि जिन लोगों को रेड सेल की ज़रूरत होती है, खून की कमी होती है रेड सेल की, उनको हम रेड सेल दे देते हैं। जिनको डेंगू या कोई ऐसी डिजीज़ जिसमें प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, बहुत सारी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है और दूसरी डिजीज़ हैं जिसमें काउंट कम होता है, उनको हम प्लेटलेट दे देते हैं। इसी तरीके से कुछ लोगों को जिनको FFPs की ज़रूरत होती है, खून को जमाने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं उसकी ज़रूरत होती है, उनको हम FFPs दे देते हैं या CP दे देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं और हर वक्त हमारे पास 1500 से लेकर 2000 तक ब्लड स्टॉक मौजूद होता है कि किसी भी एमरजेंसी को हम कोप करने के लिए तैयार रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि पता है आप सब लोगों को, कराची में जिस तरह से हमारी एमरजेंसी के ऊपर लोड है, एक्सीडेंट है और दूसरे बहुत सारे RT के अलावा गन शॉट आ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें, तो इन लोगों के लिए इनके साथ डोनर कोई नहीं होता। इनको कोई लोग खुद बेचारे रोड से उठा के ले आते हैं या दूसरे लोग लेके आ जाते हैं। जैसे आपने पुलिस के डिपार्टमेंट कहा, तो पुलिस बहुत सारे अच्छे कामों में ये काम भी कर रही होती है कि लोगों को कम से कम हॉस्पिटल तक पहुँचाती है,
तो या अरेंज कर देती है कि भाई यहाँ तक हॉस्पिटल पहुँचे ताकि उनकी जान बच सके। इसके अलावा हमारे पास डायलिसिस के पेशेंट्स जिनको रेगुलर ब्लड की नीड होती है तो उनको हम लोग ब्लड देते हैं, उनकी फैमिलीज एग्जॉस्ट हो जाती हैं, वो डोनर नहीं दे सकती हमें। तो इस तरह इजाज़ भाई ने आज माशाल्लाह से कैंप का अरेंज किया। तो इसी तरीके से कैंप्स के ज़रिए से जो ब्लड आता है तो हम इन लोगों की मदद करते हैं, कैंसर के पेशेंट्स, डायलिसिस के पेशेंट्स, थैलेसीमिया के पेशेंट्स जिनकी ज़िंदगियाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर डिपेंड करती हैं, मुनहसर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब चीज़ें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और गाहे बगाहे हम सिर्फ न सिर्फ यहाँ पे कैंप्स कर रहे होते हैं बल्कि इजाज़ भाई को पता है कि हम बहुत सारे इदारों के साथ मुंसलिक हैं जहाँ हम कैंप्स करते हैं। बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं जहाँ पर हम जाके रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं, डोनेशन कैंप अरेंज करते हैं। अभी लास्ट टाइम पे हमने एक सूरती इंटरप्राइजेज बहुत बड़ा ग्रुप है जो हमारे साथ एफिलिएट है, उनके पास हमने किया। अल्हम्दुलिल्लाह 350 लोगों ने वहाँ ब्लड हमें डोनेट कर दिया। इस तरह से अभी हम एक और कंपनी में गए थे, हाँ जी, एमन टेक्सटाइल, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 81 प्रिंट्स आए। फिर लाइफलाइन का मैंने बताया जाज भाई को कि लाइफलाइन एक NGO है, छोटे से यंग बच्चे हैं जो कि करा रहे हैं। भीमपुरा में उन्होंने कैंप अरेंज किया था गार्डन के करीब से, वहाँ से 105 डोनर्स आए। तो लोगों में जज्बा है, बस ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि और अच्छा दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल जो डोनर्स हैं वो पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो एज ग्रुप है ब्लड डोनर्स का वो हमारे पास अल्लाह ने रखा है, सबसे बड़ी बात ये। लेकिन अफसोस ये कि सिर्फ अवेयरनेस नहीं होने की वजह से लोग ब्लड डोनेशन की तरफ नहीं आते। अभी भी हमारी जो पाकिस्तान की कुल ज़रूरत है पूरे साल की, उसका सिर्फ 10% वॉलंटरी सोर्सेज से आता है, बाकी सब फैमिली से आता है। तो हम चाहते ये हैं और जो हम बेहतर जो प्रैक्टिस ब्लड बैंकिंग की वो ये है कि ये 100% वॉलंटरी सोर्सेज से है। जैसे आज कैंप लगा है तो इस कैंप में जो लोग ब्लड देने के लिए आ रहे हैं सब अल्लाह की रज़ा की खातिर रज़ाकाराना तौर पर ब्लड दे रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे पास 100% डोनेशन आए पूरे मुल्क में। और इसके लिए सिर्फ ये है कि अवेयरनेस होगी, अवेयरनेस लोगों को अवेयर की, जिस तरह से थैलेसीमिया की अवेयरनेस के हवाले से लोग बात करते हैं। अब थैलेसीमिया बीमारी बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। वजह उसकी है कि हम प्रिवेंशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। प्रिवेंशन की तरफ हम जाएंगे तो ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी कि भाई 2 माइनर अगर शादी से पहले अब एक टेस्ट होता है, हाँ, CBC और इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत ज़्यादा महंगा टेस्ट नहीं है, हम शादी ब्याह में तो बहुत खर्चा करते हैं। ये 2 टेस्ट करवा लें और उससे पता चल जाएगा कि भाई खुदा न खास्ता कोई इस बात का ख़तरा तो नहीं है कि इनकी शादी की वजह से जो बच्चे पैदा होंगे वो थैलेसीमिया मेजर का शिकार हो सकते हैं। ये आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं, अल्लाह ने हमें समझ दी है, सब कुछ दी है। बस सिर्फ ये है कि थोड़ा सा ये कि ये टेस्ट शादी से पहले, निकाह से पहले ये टेस्ट हम करवा लें। और बहुत सारी कम्युनिटी ने ये चीज़ें प्रैक्टिस शुरू कर दी हैं। हमारे यहाँ खोजा कम्युनिटी का है, उन्होंने अपनी फैमिली के अंदर ये सिलसिला शुरू किया है कि वो अपने तमाम टेस्ट ये ज़रूर करवाते हैं शादी से पहले बच्चों। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। इससे कम से कम उनकी फैमिली के अंदर से ये चीज़ एलिमिनेट होती जा रही है, अब वो थैलेसीमिया के बच्चे नहीं आ रहे। दूसरा ये था कि हमारे पास हर रोज़ 12,500 से लेके कोई 15,000 तक के करीब OPD के पेशेंट्स आते हैं जिना के अंदर। इतना बड़ा लोड है हम जिना के अंदर, लेकिन आप जैसे मुखिर हज़रात की ताउन से सब चीज़ें चल रही हैं। गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा रोल है इसमें, गवर्नमेंट भी बिल्कुल पार्टिसिपेट करती है हर चीज़, और उनको बूस्ट मिलता है पेशेंट एड फाउंडेशन और बाकी दूसरे लोग जो सब साथ काम कर रहे हैं। जैसे इजाज़ भाई ने सोचा कि भाई हमें कैंपिंग होनी चाहिए यहाँ पे, ब्लड की कमी है। वजह उसकी है रमज़ान में पूरे पाकिस्तान में ब्लड की कमी हो जाती है, लोग डोनेशन कम देते हैं रमज़ानों में रोज़ों की हालत में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमने क्या लिए तो स्टॉक हमारा इतना मेंटेन हो गया कि हम रमज़ान में कम से कम मिड ऑफ द रमज़ान या लास्ट तक हम सही तरीके चल सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये सारी पूरी हिस्ट्री है। बाकी डिपार्टमेंट का मैं आपको बताऊं कि जो सर्विसेज पेशेंट फाउंडेशन दे रहा है इस वक्त, साइबर नाइफ की आपने नाम सुना होगा, साइबर नाइफ का, वो सारी सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन आप सब लोगों के ताउन से वो चीज़ चल रही है और लोगों को कैंसर की ट्रीटमेंट मिल रही है फ्री, जो कि अगर बाहर देखें तो हज़ारों $1000 की एक सेशन या 2 सेशन होते हैं उसके, जो फ्री में ले जाते हैं पूरे मुल्क और रीजन से भी लोग आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, डिफरेंट अफगानिस्तान और बाकी श्रीलंका दूसरे मुल्कों से भी आए हैं। अच्छा, दूसरा एक है पेट सिटी स्कैन। पेट सिटी स्कैन की कॉस्ट जो है वो 1 लाख से ऊपर है एक दफ़ा अगर आप कराएंगे तो। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम कोई उसकी चार्जेस नहीं होते। दूसरी बात एक होता है सेशन है प्लाज्माफेरेसिस, जो कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के लिए अगर खुदा न खास्ता वो प्लाज्माफेरेसिस ना करें तो सर्टेनली पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो वो
वो सेशन इतना महंगा है कि एक दफ़ा एक मरीज़ को अगर डॉक्टर देखता है तो उसको कम से कम 4 से 5 सेशन ज़रूर करवाना है, मजबूरी है उसकी, क्योंकि उसमें अगर नहीं कराएगा तो जो पैरालाइजेशन है वो बढ़ती जाएगी पेशेंट की, और फिर एट लास्ट उसकी डेथ है। उसको बचाने के लिए सेशन करना पड़ता है। ये एक सेशन कोई 80,000 से लेकर 100,000 तक का एक सेशन होता है, जो कि हम साल में 1000 से 1200 सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। कोई उसकी कॉस्ट, कोई उसकी चार्जेस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी सर्विसेज हैं जो कि हम आप सब लोगों के ताउन से कर रहे हैं, और इसमें दिन ब दिन हम पे इजाफा ही होता जा रहा है इसका लोड बेसिकली। तो जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोग ट्रीटमेंट करवाने आ रहे हैं, फैसिलिटीज़ को अवेल करने आ रहे हैं, तो इसीलिए जैसे जावेद ने कहा आप चीज़ें वो सारे ह्यूमन एरर से इधर ऐसे रॉश का है, रॉश कंपनी है, ये भी एक ब्रांड है पूरा, जिसकी स्क्रीनिंग और इनकी स्क्रीनिंग बहुत रिलायबल है। दुनिया भर में इसी पे इस्तेमाल होता है, जो बेस्ट प्लेसेस हैं जो मेडिकल की। अगर अमेरिका में रेड क्रॉस कर रहा है ब्लड, तो वो भी स्क्रीनिंग इनके ऊपर कर रहा है। जब कह सकते हैं कि हमारे पास ये लेटेस्ट है और ये आता है। 2019 में यहाँ मेरा डॉक्टर मेराज आए थे, डॉक्टर मेराज की फील्ड है, बिल्कुल उनकी फील्ड उन्होंने यहाँ पैथोलॉजिस्ट पहले तो बहुत सारी सवाल किए, उन्होंने उसको जो है मुहिम पे नहीं थे, खालिद साहब थे, लेकिन वो बड़े खुश हुए। बाद में उन्होंने आखिर में कहा है कि उस वक्त में बहुत सारी मशीनें शायद नहीं भी थी, बिल्कुल कहते इस वक्त भी आप पाकिस्तान की सबसे बेस्ट मशीनें हैं। जी हाँ, मिराज साहब ने कहा, उनके अल्फाज थे, मुझे याद है। और मिराज साहब की जो प्रिपेयर करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसके लिए हमारे पास ये आपके ट्राइफ्यूजर्स हैं, रेफ्रिजरेटर ट्राइफ्यूजर्स, यानी इसको आप सेंट्रीफ्यूज कह रहे हैं, रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज। इससे क्या होता है, वो ब्लड जैसा आप नजर आ रहा है कि वो सेपरेट हो जाता है, प्लेटलेट्स अलग हो जाते हैं, रेड सेल अलग हो जाते हैं, प्लाज्मा अलग हो जाते हैं, और फिर इनकी सबकी अलग अलग शेल्फ लाइफ होती है। तो ये इफेक्टिव प्रैक्टिस है और इफेक्टिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो ये मशीनें कर रही हैं। ये मशीनों के जरिए से हम उसको सेपरेट कर देते हैं। क्या कैपेसिटी क्या है, मतलब कितना कर लेते हैं ये, घंटे में क्या है प्रोडक्शन? ये इसमें जैसे इसके अंदर हमारे पास 8 बैग्स एक वक्त में प्रोसेस हो जाते हैं। अच्छा, टोटल 8 बैग्स एक वक्त में हम आधे घंटे यानी इसमें जैसे 2 का पैक है तो 4 8 है, 8 जो है हमें आधे घंटे के अंदर आधे घंटे में। हमने प्रिपेयर दो है, एक बल्कि 3 है हमारे पास, आप और ही सेव कर सकते हैं। और डिफरेंट और सारी ये बारकोडेड उस पर हमारे पास डिफरेंट ग्रुप रखे होते हैं। ये रेड सेल्स वाले दूर से बनाना देख लो, बाकी मैं इधर दिखाता हूँ। उधर पीछे उधर आगे होना चाहिए। जो हम प्लाज्मा की बात कर रहे थे, प्लाज्मा बेसिकली इस फॉर्म में ये जो है, इसकी शेल्फ लाइफ होती है 1 ईयर की। 1 ईयर की। हाँ, अच्छा, जो हमने रेड सेल देखा वो 25 डेज की वो है। इधर 25 डेज के बाद वो एक्सपायर हो जाए, फिर आप ये कहेंगे इधर प्लेटलेट्स हमने कहा था, प्लेटलेट्स की लाइफ सबसे कम होती है, और ये इसी कंडीशन में होना चाहिए, कंटिन्यूसली वेजिटेट फॉर्म में होना चाहिए। ये हेल्थ है, ये हेल्थ है। अच्छा, वो होता नहीं डिफरेंट ग्रुप्स होंगे इसके। ये प्लेटलेट्स ये भी डेंगू और बाकी दूसरे उसके लिए भी हमारे पास ये लेटेस्ट जो ये ब्रांड कितनी देर का होता है? ये हमारे पास देखिए ये फुली ऑटोमेटेड एनालाइजर्स जी। है जो उसको परफॉर्म करते हैं। तो ये तो आधे घंटे में ये इसके ये होता है। ठीक है, लेकिन ये कि अगर आपने मैनुअल मेथड किया दैट इज आल्सो अ वेरी गुड इन गोल्ड स्टैंडर्ड, तो वो उसमें आपको कम से कम 1 घंटा लगता है अगर आप Manual मैनुअल करते हैं। ये आपको जल्दी करके दे देगी, आपको हाफ एन आवर में करके दे देगी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और हमारे पास मैं पाकिस्तान में सिर्फ तो हमारे ब्लड बैंक होगा कि जहाँ पर 2 फुली ऑटोमेटेड एनालाइजर्स मौजूद हैं फॉर रेड सेल सेरोलॉजी और क्रॉस मैचिंग के लिए। अच्छा, मैंने अभी जो ड्यूरिंग विजिट में मैंने बताया था कि हमारे पास रेफ्रिजरेटर जो ब्लड सेपरेट करता है, दैट इज ऑल्सो द बिग वन। इसका ये दिखा दें कि ये इसमें आप एक वक्त में 12 ये 12 है। जी 12 वो हम प्रिपेयर कर लेते हैं। ओह यस, ये 6 डब्बे हैं, 2 का है। जी बिल्कुल, आप आए ब्लड देने के लिए। ये आप लोग ब्लड किसको दे रहे हैं? आप भी दे चुके हैं? इधर ब्लड किसको डोनेट करना है आप लोग ये बताएं। यार ये गलती की अभी हमने लाया है, जूस पिला रहे हैं। जमात इस्लामी तो खुद डोनेट कर रही है, आप किसको डोनेट कर रहे हैं? जेपीएमसी खुद दे रही है। आप लोग वो काम कर रहे हैं जो अल्लाह पर राज़ी करने वाला है, मरीजों की जान बचाने के लिए, मरीजों की जान
और सब आपको वहाँ मिल गए। जितने लोग बिल्कुल। ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के रज़ा के लिए आए। वो फकत इसलिए कि अल्लाह राज़ी हो, आप सब अल्लाह की रज़ा के लिए दे रहे हो। बिल्कुल। और जब आप देते हो तो ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक आपको, आपकी फैमिली को इस आजमाइश में नहीं डालता। बिल्कुल। हम तो वो सिनेरियो नहीं देखते ना जो दीवार के उस पार है, लेकिन वो ऊपर वाली ज़ात ज़रूर देखती है। आप नीयत से आए हो कि किसी की जान बचे, तो अल्लाह कहता है ये बचाने आया है तो इसकी तो मेरे पास है, मैं क्यों ना बचाऊँ फिर। तो अल्लाह पाक मेहरबान हो जाता है। तो अल्लाह ताला अच्छा, आप मुझे भी इधर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये देखिए, दोस्तों को भी अवेयरनेस दें। ये और देखिए, ये काले खैर का काम है को फैलाने का जितना हो सके इसको फैलाना। ये देखिए, आप लोगों की सर यहाँ पे हम इसको भी हम कोशिश कर रहे हैं सर कि इसको एक्सपेंड करें थोड़ा सा। कैपेसिटी हमारे पास बहुत थोड़ी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम एक वक्त में 20 लोगों दें। अभी हमारे पास सिर्फ 8 चेयर है। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी पूरी, मैंने जो आपने हमें ब्रीफिंग दी, आई वॉज रियली हैप्पी। मैं बहुत सी जगह इदारों में जाता हूँ, मैं काशिफ से सीमिया में गया हूँ, सुंदर फाउंडेशन में गया, बाकी भी जाता हूँ। जी सर। लेकिन मुझे ये, मैं अपने चैनल का इसको समझता हूँ कि ये भी मेरा एक नेकी पे हिस्सा हो, इस सकता हूँ, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल सर। लेकिन स्पेशली आप लोग, यू आर डूइंग वेरी वेल। जज़ाकल्लाह। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह। कौम के नाम मैंने पैगाम एक भाषण छोड़ा है कि आप अपना ब्लड दिया करें, कुछ नहीं होगा, तो आप एक लाइट मूड में एक पैगाम देते हैं। बहुत शुक्रिया सर। बस ये कि मैं आज तो सब आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए। और आज मेरा नाम मोइनुद्दीन अहमद है और मैं मैनेजर ब्लड बैंक JPMC पेशेंट एड फाउंडेशन। बस ये असल में ये सब चीज़ें सबकी एफ़र्ट्स हैं, इसकी वजह से ये सर्विसेज लोगों तक पहुंच रही हैं। और हमारी ख्वाहिश और कोशिश यही होती है कि लोगों को महफूज खून मिले। उसके लिए जो भी मेहनत आपने देखी कि सारे डिपार्टमेंट आपने विजिट किया, बिल्कुल। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोग रज़ाकाराना तौर पर अपना ब्लड खून अतिया करें और लोगों की ज़िंदगियाँ बचाएं। इससे बेहतर काम और कोई नहीं हो सकता। और नेकी की नेकी सदका जारिया है। और भी मिलनी है। बिल्कुल। दूसरा ये कि जब वो ब्लड देने के लिए जाएंगे तो सबसे बड़ा फ़ायदा उनको ख़ुद को भी है कि उनकी सेहत का, उनको अपनी सेहत के बारे में आगाही होगी कि भाई वो सेहतमंद हैं या नहीं है। अगर सेहतमंद होंगे तो ब्लड दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हुआ है ये जो ब्लड बैंक लगा था, ये देखें क्या क्या अभी शिफ्ट हो रहा है। ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फर्स्ट क्लास। बिल्कुल इंशाल्लाह। हमारा आना कैसा लगा? आपका विजिट हमें बहुत ज़बरदस्त लगा। आपके आने से हमें काफ़ी हौसला मिला। सारे बुजुर्ग हैं, मैं बुजुर्ग नहीं, नोट करें, ये सारे बुजुर्ग हैं, मैं नहीं हूँ। ये पहले याद रखा। आप बुजुर्गों के अब्बा हो। ज़बरदस्त चीज़, आपका आना बहुत हमें आपको खुशामदीद कहते हैं और आपके आने से हमें हौसला मिला। मैं भाषण दूंगा, अभी आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका बहुत, आपने हमारा बड़ा इस्तकबाल किया। थैंक यू। मुल्क और कौम की खिदमत करते हैं, आप काबिल एहतराम हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद